और काफ़ी जगह लोग इसे इल्यूमिनाटी कह के संबोधित करते हैं। बिल्कुल है, ये सत्य। ओके। अपनी आत्मा का सौदा होता है, किसी की आत्मा भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन नेचुरल मौत की आत्मा, ना कि उसके ऊपर वार करके उसको खत्म करके उसकी आत्मा को वापस में कर रहे, तो वो चीज नहीं होगी। कई बेचते हैं, आत्मा बेचते हैं। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि आपने भी कर्ण पिशाचनी के साथ में संभोग कर रखा है ऐसा? बिल्कुल। ओके। प्रतिक्रियाएं, ये मतलब परीक्षा, वाक्य जी। वही है बस। ओके। आगे सब कुछ पर्दा है। तो वुडो डोल ओके। वो मंगा लीजिए। हाँ। उसके अंदर माथे में सुई, एक पेट में सुई और एक गुप्त अंग में सुई, 3 जगह सुई डाल के रात्रि का टाइम 12 बजे पीपल पेड़ के नीचे बैठकर और नीचे उस वुडो के चारों तरफ पत्ते लगाने जी। और क्रू क्रू लड़की का नाम, क्रू क्रू लड़की का नाम, लड़का हो तो लड़की का नाम, लड़की हो तो लड़के का नाम जी। इस प्रकार करने से ओके वो आ जाता है। एक बार तो एक ने बोला मेरे को, वो राजस्थान की आत्मा थी, बोला मैं तो कढ़ी और बाजरे की रोटी खाऊंगी। ओके। तो मैंने ऐसे हाथ किया, मंगवा दिया और वो उसको खिला दिया। अब उस गांव में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि मैं जहाँ था वहीं था। मेरे सामने आके बोले, मेरे को परिवार है जो साफ सफाई करते हैं, उनके हाथ, बच्चे के हाथ में से बाजरे की रोटी कड़ी गायब हो गई। ओके। मैं मंदी मंद हंसा, मैं बोला कुछ ही नहीं है, ऐसे ही। तो गुरुजी जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जैसे आपने जो कर्ण पिशाचनी को तोते के रूप में अपने कंधों पे ही बैठा रखा है, मतलब क्या, कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसे की जाती है कर्ण पिशाचनी की साधना और कैसे आपने इसको एक कबूतर बना दिया? देखिए, हर कोई इंसान कर नहीं सकता। ओके। इसको जिस जगह अपन रहे वहीं पर सारे मल मूत्र सब करना पड़ता है। ओके। और अपना मल मूत्र भी धारण करना पड़ता है, सेवन भी करना पड़ता है। ओके। कर्ण पिशाचनी की साधना हर किसी के बस की रोग नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए हौसले की भी जरूरत होती है और पास में कुछ ताकतें भी होनी पड़ती है, क्योंकि ये कई रूप में आ जाती है। ओके। अगर ये पत्नी के रूप में आएगी तो उसे संभोग चाहिए, तो संभोग करना ही पड़ेगा उसके साथ। ओके। बिना संभोग के वो रह नहीं सकती। वो अपने रूप बकायदा स्त्री का रूप में भी आ जाती है। जी। सारी चीजें तो आपके पास मतलब किस रूप में रही होगी? सब रूप में है मेरे पास तो। ओके। जब जब जैसी साधना करी वैसे रूप में प्राप्त किया उसे। ओके। कई जने ऐसे होते हैं कि माँ के रूप में मांगते हैं, तो माँ के रूप में भी होती है, लेकिन ज्यादातर पत्नी के रूप में ही आती है वो। ओके। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि आपने भी कर्ण पिशाचनी के साथ में संभोग कर रखा है ऐसा? बिल्कुल। ओके। प्रतिक्रियाएं ये, जी। मतलब परीक्षा, वाक्य जी। वही है बस। ओके। आगे सब कुछ पर्दा है। शब्दों में ही सब कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं कि आपकी आंखें संभोग नहीं करती? आपकी आंखें संभोग करती है। ओके। सबसे पहले तो नजरें ही संभोग करती है। किसी का चेहरा आप दिमाग में ला रहे हो, विचार में ला रहे हो, तो आपकी आंखें संभोग कर रही है बकायदा। ओके। आपकी आंखें प्यार कर रही है किसी से। समझ रहे मेरी बात? जी। अच्छा, जैसे जो कर्ण पिशाचनी है, मतलब किसी के ऊपर, शरीर के ऊपर कब्जा भी कर लेती है? करती है ना, ओके। करती है वो। मैं बताता हूँ, वो गुजरात का केस है। ओके। तो वो क्या है कि उसके चाहत हो गई कि मैं कर्ण पिशाचनी को अपने वश में करूं। जी। वो चल जाता है शमशान घाट में और रोज वही प्रतिक्रिया करता है, कभी क्या और कभी क्या, उल्टा सीधा उसको कोई किताबों का जैसे लिखा हुआ पढ़ा हुआ देखता है वैसे ही करता है। जी। आज वो पागल हुआ घूम रहा है वो ओके। चारों तरफ।
कोई नहीं सुधार सकता उस केस को। हम्म। उसमें एक चीज हटाते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी हटाते हैं, तीसरी आ जाती है, तीसरी हटाते हैं, चौथी चीज आ जाती है। ओके। उसने सब 27-28 दिन के अंदर में इतने उल्टे सीधे कर्म कर दिए कि वो सारी गलत एंटिटी उसके अंदर है। परिवार ही तहस नहस हो गया वो। कई जगह जाए, फिर उसको मैंने एक ही जगह बताई राजस्थान के अंदर में, बहुत ही अच्छी जगह है। आपने नाम सुना हो तो मेहंदीपुर बालाजी जी। मैंने बोला सीधे वहां चला जा। ओके। और इसको लेके चला जा पति, और साथ में 2-3 आदमी लेके जाना। जैसे सीमा में घुसेगा ये छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, भागने मत देना। रस्से से बांध के लाए थे, आज वो ठीक हो गया। ओके। तो मेरे बाबा करते हैं। तो जैसे गुरुजी, जैसे हमें ना रिश्तों की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। बात करें अपन की हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती है, जो कपल्स हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके बीच में नहीं बनती है। बिल्कुल। तो जो मतलब ये दूरियां आ चुकी हैं, अगर अपन रिलेशनशिप में है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रहे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रहे, जो दूरियां अपनी आ चुकी है रिश्तों के बीच में, उन्हें अपन कैसे वापस जोड़ सकते हैं, कैसे वापस पास ला सकते हैं? बिल्कुल, इसके कई कारण हो। ओके। कई तो क्या होता है कि एक दूसरे के मत नहीं मिलना, यानी मतभेद। जी। अरे क्या होता है कि मीठे शत्रु के द्वारा घर के अंदर में कोई गलत किया कराया, काले तंत्र से नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी हुई हो जी। उस वजह से भी परिवार का विनाश होता है। और कोई दोस्त का घर खराब कर देता है, कोई महिला मित्र है, महिला मित्र का खराब कर देती है। मतलब इतना कुछ उल्टा सीधा है। ऐसे कई केसेज हैं जो अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो कई टाइम लग जाए। कई जगह से लोग बाग आते हैं, कोई 5 जगह जाके आ रहा है, कोई 10 जगह जाके आ रहा है, कोई 20 जगह जाके आ रहा है, उनका वहां से नहीं सुलझ रहा है, तब वो जाके पहुंचते हैं। तो मैं उन्हें यही की बात कहता हूँ कि बेटा सबसे पहले तो वीडियो कॉलिंग करके देखो कि वो इंसान वो है या नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में कई चीजें गलत भी है। किसी के पास उतनी विद्या नहीं है, उम्र नहीं है, उस विद्या को हासिल करने के लिए उम्र भी होना पड़ता है। और अपने जो केस है वो भी मेहनत के अंदर सफेद करने पड़ते हैं, उम्र के अनुसार सफेद करने पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी हासिल होती है कोई चीजें। तो जैसे मान लो पति पत्नी का है, आपस के अंदर में आपने कहा, तो ऐसा ही मैं आपको बताता हूं जी। ये केस भी आपको बताता हूं, नाम हम किसी का नहीं बताते हैं इसके अंदर में, कारण कि हर चीज का एक पर्दा होना जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है ना। पति पत्नी और सास ससुर सब अच्छे से रह रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, धूमधाम से शादी हुई है, घर के अंदर सब कुछ अच्छा हुआ। 8-9 महीने सही बीते जी, फिर वही घर में कचपचाहट शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया, पति छोड़कर चला गया, 5-5 दिन से आने लग गया, कभी 10 दिन से आता, कभी कहाँ जाता, कभी कहाँ जाता। अब ये स्थिति हो गई घर की कि उसका दिमाग ही काम नहीं करे पत्नी का जी। वो कई जगह उसने पूछा, किया, कराया, सब कुछ जगह देखा, लेकिन उसका नहीं बैठा। लास्ट में किसी ने उसको कोई नंबर दिए होंगे जी आपके, तो जब मैंने देखा कि 3rd पर्सन उनके जीवन के अंदर में कोई महिला मित्र थी। ओके। उसने क्या किया, वो उसकी शादी से पहले से उसको चाहती थी, लेकिन सिर्फ आंखों के द्वारा ये प्यार था, एक दूसरे का इजहार नहीं हुआ था। ओके। लेकिन वो क्या, शादी हो गई, अब वो क्या करे, तो वो क्या उनके रिश्ते तुड़ाने के लिए किसी गलत के द्वारा ऐसा काम करवाया कि घर में रोज किचकिच रहने लग गई। वो पति सुबह पहले उठते ही झगड़ा, घर में कचकचाहट, ये ऐसा हो गया, ये आपने तकिया गंदा कर दिया, ये आपने कंबल नहीं समेटी, इसी बात को लेके झगड़ा जी। ये आप उठने का टाइम है, ये वो है, ऐसे करके औरत के द्वारा सब, ऐसे सास के द्वारा सब, घर में सारे माहौल गंदा हो गया जी। जब मैंने उसको कहा कि भाई इसके अंदर 3rd पर्सन है, जब तक ये 3rd पर्सन नहीं हटेगी, बाकायदा उसको दिखाया मैंने, तो बोले गुरुजी करो इसका, कैसे भी करो बेटा। अपना देख बेटा, वचनों के अंदर सबसे बड़ी चीज है समर्पण भाव, कि तेरे को जब समर्पण देना, मतलब कहने का मतलब जो मैंने कह दिया वो आपको करना पड़ेगा।
क्योंकि ये चीज बीच में अधूरी छोड़ोगी तो नुकसान मेरे को भी हो सकता है, तेरे को बस, लेकिन मैं तो, मेरा तो दायरा बांध लूंगा, लेकिन तेरे को ज्यादा नुकसान है। बोला नहीं गुरुजी, करो आप करो। मैं बोला तेरे माता पिता को साथ में ले लो, बात कर लो उनसे, कोई दिक्कत नहीं। बोला नहीं गुरुजी करो, मैं माता पिता से भी बात करा दूंगी आप। जब वो थर्ड पर्सन हटाई, जी। समझ गए मेरी बात, तब वो जाके उसका पीछा छूटा और वो गंदी चीजें सारी कंट्रोल करी। ओके। कंट्रोल करके 72 घंटे के अंदर अंदर उसको सोल्व करके दिया। ओके। आज वही फैमिली है, हम्म, अपना काम कर रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा ही केस एक प्यार का है। जी। 8 साल से 7-8 साल हो गए उन्हें एक दूसरे के अंदर प्यार था। बंगाल का केस था ये। ओके। एक दूसरे, एक जगह साथ ही रहते थे वो दोनों, जॉब भी करते थे ओके। और आगे की तैयारी भी कर रहे थे। बढ़िया चल रहा था उनका, ऐसी बात नहीं। चलते चलते दोनों के बीच में उधर लड़की के भी रिश्ते आ रहे थे, उधर लड़के के रिश्ते, लड़के घर वालों में आ रहे थे। जी। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं था, घर वालों को। ओके। ठीक है। अब वो लड़का घर गया, बंगाल गया, बंगाल में ही स्थान है, वहां गया। तो वहां जाते ही उसके घर वालों के द्वारा कोई दूसरे रिश्ते की बात चलने लग गई। उसने उसको बोला मेरे रिश्ते की बात चल रही है, ऐसे है वैसे। बोला तुम बोलो उनको कि मैं वाकई में किसी से प्यार करता हूँ, शादी उसी से करूंगा। उसने मुंह से ये शब्द निकाला ही था, लेकिन जो लड़की के घर वाले भी थे वो भी उस टाइम पर वहां पर मौजूद थे। वो समझ गए बात को। वो किसी बंगाली तांत्रिक के पक्ष में था। लड़का अच्छा था, परिवार बढ़िया था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसको वहां रोका कि ये यहाँ से जा ही नहीं पाए। जी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, महीना बीत गया, महीने तक वो वापस गए ही नहीं। वो बात करना कम हो गई, धीरे धीरे दोनों में दूरियां बन गई। दूरियां बन गई, अचानक ही उसको 1.5 महीने बाद लड़की को फोटो भेजता है कि मेरी शादी हो गई। शादी कर ली उसने, क्योंकि उसके चश्मा चढ़ गया उस चीज। ओके। और उसके मुकाबले न तो वो लड़की की हाइट, गिट्ठी सी लड़की, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो रोए तो इतने रोए, बुरे हाल। बोले मेरे को साल भर हो गए उसकी शादी को भी। पहले तो गुरुजी देखो उसके गर्भ में बच्चा है क्या? मैंने बच्चा तो नहीं है अभी। बोले गुरुजी मेरा प्यार मुझे वापस चाहिए। मैं बोला उसका क्या होगा फिर? उसने तो शादी करी है। बोला उसने शादी करी है तो वो शादी छल कपट से की है। मैंने तो कोई छल कपट नहीं है, मैंने तो मेरा सब कुछ दे दिया। अब तो या तो मैं आत्महत्या करूंगी या मुझे मेरा जीवन। वो देख, मैं तो उसको नहीं हटाऊंगा, लेकिन दूर कर दूंगा, तेरे को नजदीक कर दूंगा, बातचीत भी शुरू कर दूंगा, सब कुछ करूंगा, तेरे से शादी भी कर लेगा। बाकी तेरा काम है सोचना उसको दूर कैसे करे। ओके। तो मैंने वो सारी चीजें हटाई। हटाने के बाद में उससे पहले फोन पे स्टार्ट हुई बातचीत। फिर फोन रोज मेरे कहती है आज गुरुजी ये बात हुई, 2 घंटा बात हुई, 1 घंटा बात हुई। समझ गया मेरी बात को। बीच में रोज घूमने जाता था उसके साथ में, बंद भी कर दिया है। बातचीत मेरी हो रही है। मैं तेरे पास 3-4 दिन मिलने भी आएगा, मिलने भी आया, आपस में संभोग भी हुआ उनका। वो उस दिन संतुष्ट भी हुई बातों से, सब चीज से, कामों से उससे संतुष्ट हुई। और मंदिर के अंदर माता रानी का मंदिर था, उसके अंदर उसने सिंदूर भी भर दिया, शादी भी होगी। मैं देख बेटा, मैं मेरा वचन निभा दिया है, अब तेरा वचन है उस कैसे। बोला गुरुजी बस खाली एक काम कर दो, क्या? मैं आपका एहसान नहीं बोलूंगा, बाकी मेरा काम है। बोले क्या? बोला ये 1 साल के लिए यहाँ से जाए नहीं, मैं ये काम मैं कर दूं। मैंने वो कर दिया। वो लड़की 6-7 महीने तो इंतजार किया परिवार वालों ने। फिर वो चर्चा तो सामने आई हुई थी, उन्होंने और भी तंत्र क्रिया से कोशिश करी, लेकिन मैंने दायरा बांध दिया था, उनकी कोई चीज काम करी नहीं। फिर उन्होंने क्या, उस रिश्ते को ओके। आज वो है।
तो गुरुजी क्या अपन तंत्र के थ्रू या कुछ ऐसे टोटके या छोटे-छोटे उपाय करके ये कर सकते हैं कि सपोज़ करते हैं एक लड़का है या लड़की है, वो सामने वाला सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचे, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचे, अपन से ही बात करे, किसी और के बारे में सोचे ही ना? एक आंकड़े का पत्ता लीजिए, ओके, उस पर सरसों तेल से लड़की का नाम लिखिए। ठीक है। अगर लड़के को बस में करना तो लड़के का नाम लिखिए, हुँ, ठीक है। उसको मोड़कर, हुँ, नाम को मोड़कर और उस पत्ते पर काला धागा लपेटिए, जी, ठीक है। हुँ, फिर उसको एक बार फोल्ड कीजिए, लाल धागा लपेटिए, जी, तकिए के नीचे लेके सो जाइए, रात को उसका स्मरण कीजिए, ओके, वशीकरण हो जाए। ओके, दूसरा हुँ, कि भाई आपका कोई जिससे आप एक दूसरे को कह नहीं पा रहे जी, और एक दूसरे को वो और भी लड़कियों के साथ बात कर रहा है जी, या लड़का लड़की के साथ कर रहा हुँ, तो एक सफेद रुमाल लीजिए, हुँ, 7 सफेद फूल, जी, 7 पतासे हुँ, एक रुमाल में रखकर मेहंदी से नाम लिखना रुमाल पर, उस लड़का ओके, का या लड़की का जिसका ठीक भी। है, उसको 7 गांठ बांधकर, हुँ, समझ गए मेरी बात को, अपने सीने पे रखकर ओके, और रात को सो जाइए और दिमाग में उसका नाम ले लीजिए, हुँ, हो जाए। ओके। एंड ये तो हो गई किसी को पाने की और सपोज़ करो किसी को अगर अपन अपन से दूर करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल हुँ, दूर भी हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कोई चीज गले चिप जाती है हुँ, ऐसे ही, समझ गए मेरी बात। जी, 2 नींबू लें, हुँ, दोनों नींबू को, एक नींबू पर अपना नाम, एक नींबू पर उसका नाम, हुँ, दोनों नींबू को काटे। जी, एक नींबू को काट के बाद जो कटा हुआ जो हिस्सा उसको सिंदूर में लपेटें हुँ, और एक को काट के उसको हुँ, काजल में काला करें। जी, तो एक काला और एक लाल, दोनों को बीच में एक सुई लगा के, हुँ, समझ गए मेरी बात। जी, सुई लगा के एक तरफ लाल दिखना चाहिए, एक हुँ, तरफ काला दिखना चाहिए। हुँ, और आटे का पुतला बना लीजिए, चाहे कपड़े का पुतला बना दीजिए, लड़का का लड़की का, हुँ, दूर करने के लिए। जी, तो एक तो उस लड़की वाले पुतले के साथ हुँ, काले कपड़े में बांध दीजिए हुँ, और एक जो इधर वाला लाल वाला है, दूसरा जो है उसको लाल कपड़े में बांधकर ओके, एक को पूर्व दिशा के अंदर में जाके गाड़ी आई है और एक को 7-8 किलोमीटर जाके हुँ, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर, यानी पूर्व पश्चिम में गाड़ दी, हुँ, दूरियां हो जाएगी। ओके। एंड अगर अपना कोई खोया हुआ प्यार है, सपोज़ करते हैं पहले अपना उससे रिश्ता था, लेकिन अब किसी कारणवश अपन अलग हो चुके हैं एंड वो दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में है, तो उसको पाने के लिए कोई छोटा उपाय? उसके लिए जैसे मान लो, पहली बात तो थर्ड पर्सन को दूर करना है, जी, तो थर्ड पर्सन के कोई भी चीज हासिल करनी पड़ेगी, चाहे वो ओके, पैरों की मिट्टी हो, ठीक है। वो मिट्टी हासिल करो। हुँ, और अपने जो प्यार है हुँ, उसकी कोई ना कोई चीज आपके पास हुँ, मिल ही जाएगी, जी, वो है। और एक अपनी तीनों तीनों चीजें उसके अंदर काम में आएगी। हुँ, तो रात्रि का टाइम हुँ, 12 बजे के जी, समथिंग का बात है, हुँ, एक सफेद कागज लीजिए, हुँ, कागज लेकर हुँ, उस पर तीनों का नाम, जी, समझ गए मेरी बात हुँ, को, बीच में तो हुँ, आपका होना चाहिए, जी, एक साइड में उसका और एक साइड में उसका, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तीनों की चीजें तीनों के हिस्से में रखनी है। हुँ, रखने के बाद उस कागज को धीरे 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 फोल्ड करना है। हुँ, फोल्ड करने के बाद में फिर उस पर काला धागा, हुँ, सफेद धागा और लाल धागा लपेट कर, ओके, और ठीक 1.25 घंटे बाद हुँ, उसको किसी तार में ऐसे लटका के हुँ, और नीचे से मोमबत्ती से जला दीजिए, ओके, जब तक पूरा नहीं जले। ओके, जब वो पूरा जल जाएगा हुँ, तो वो उससे तो उधर दूर हो जाएगा और आपसे नजदीकी आ जाएगी। ओके। एंड गुरुजी अपन किसी के दिमाग में से अपनी यादें मिटा सकते हैं? देखिए, ये उल्लू वाली विधि काम में आ गई यहाँ, ओके, कि दिमाग को ठस करना। हुँ, तो ये इसके अंदर में स्वयं बहुत मुश्किल है कर सकते, जी, जी। इसके लिए तो संपर्क करना ही पड़ेगा। ओके, 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 ओके। कि सपोज़ करते हैं कि लाइक कभी क्या होता है कि किसी का पास्ट होता है, जिसको भूलना चाहते हैं उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो कभी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता जैसे मान लो किसी से पाना है है। हुँ, और वो दूर हो गया है, हुँ, तो वुडो डोल ओके, वो मंगा लीजिए। हाँ, उसके अंदर माथे में सुई, एक पेट में सुई हुँ, और एक गुप्त अंग में सुई, हुँ, 3 जगह सुई डाल के हुँ, रात्रि का टाइम 12 बजे जी, पीपल पेड़ के नीचे हुँ, बैठकर हुँ, और नीचे
उस वुडो के चारों तरफ पत्ते लगाने जी। और क्रू क्रू हम्म, लड़की का नाम, क्रू क्रू हम्म, लड़की का नाम, हम्म, लड़का हो तो लड़की का नाम, लड़की हो तो लड़के का नाम। जी। इस प्रकार करने से ओके। वो आ जाते हैं। एंड गुरुजी, ये एक क्रिया हम और सुनते हैं सोशल मीडिया पे, मारण क्रिया, ये क्या होती है? मारण क्रिया, जब आदमी एकदम परेशान हो जाता है, एकदम दुखी हो जाता है, तो ये निर्णय लेता है ओके। कि जैसे मान लो देवताओं का राज भी चला, राक्षसों का राज भी चला, राक्षसों का वध, गलत काम कर रहे हैं वो, जी। सन्यासियों को खत्म कर रहे हैं, साधुओं को खत्म कर रहे हैं, तो भगवानों ने भी निर्णय लिया था कि ये गलत कर रहे हैं, तो गलत करने वालों के लिए मारण क्रिया करना यानी हथियार। हम्म, बाकी मैं तो जो करता हूँ वो तड़पा तड़पा के करता हूँ, ओके। मारता कम हूँ, तड़पाता ज्यादा हूँ। गलत हूँ हम्म, कि वो तड़फे, जैसे कबूतर छटपटाता ना, हम्म, वैसे छटपटाए। ओके। अच्छा गुरुजी, जैसे हमने ना बहुत बार सुना है कि अपनी जो है आत्मा का भी सौदा होता है, मतलब अपन शैतान से जो है अपनी आत्मा का सौदा करके अपनी जो भी चीज़ें होती है, चाहे जैसे नेम फेम पैसा, वो पा सकते हैं। और काफ़ी जगह लोग इसे इल्यूमिनाटी कह के संबोधित करते हैं। बिल्कुल है, ये सत्य है। ओके। अपनी आत्मा का सौदा होता है, हम्म, किसी की आत्मा भी आप खरीद सकते हैं, ओके। लेकिन नेचुरल मौत की आत्मा, हम्म, ना कि उसके ऊपर वार करके उसको खत्म करके उसकी आत्मा को आपस में कर रहा है, जी। तो वो चीज नहीं होती। ओके। कई बेचते हैं, आत्मा बेचते हैं। हम्म, अरे हवा बिक रही है इस जमाने में। जी। अभी आपने बीच में देखा होगा कि वीडियो वायरल हो रहा था, जी। बोतल में हम्म, उधर की हवा लाके बेच रहा था आदमी, और बिक रही थी, लोग ले भी रहे थे। हम्म, ये तो चीजें हैं, ओके। समझने वाला समझ जाता, नहीं समझने वाला नहीं समझता, हम्म, और बिकी भी है वो। ओके। तो वैसे आत्मा भी बिकती है, ओके। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी का दिमाग भी तो होना चाहिए। जिनके पास है वो वहां तक की वो चर्चाएं सामने नहीं आती, हम्म, लेकिन होता सब कुछ। ओके। ऐसी कई संस्थाएं भी हैं जो आत्माएं खरीदती है। जी। देशों में नहीं तो क्या, विदेशों में तो जरूर मिल जाएंगी आप। ओके। कभी आपके सामने भी आई होगी, या कभी कोई न्यूज में, या कभी देखा होगा आप। जी। होता है ऐसा। ओके। अच्छा, जैसे बॉलीवुड वगैरह में और ये पॉलिटिशियन वगैरह ये भी तंत्र का उपयोग करते हैं? सब करते हैं, ओके। बिल्कुल करते हैं। हम्म, जीतने के लिए दारू बंटवाते हैं, हम्म, दारू के द्वारा वशीकरण भी होता है। ओके। कपड़े बंटवाते हैं, कपड़ों के द्वारा वशीकरण भी होता है। अनाज बंटवाते हैं, अनाज के द्वारा वशीकरण भी होता है। ओके। खुशबू के द्वारा वशीकरण होता है। हम्म, आपके पास में है कोई बॉलीवुड से वशीकरण करवाने के लिए? नाम नहीं खोलना चाहिए, जी। सब कुछ है। मतलब कुछ केस आप बता सकें? सभी आते हैं, नेता भी आता है, अभिनेता भी आता है, ओके। अधिकारी भी आता है, सभी आते हैं, ओके। लेकिन किसी का पर्दा नहीं खोला जाता। अभी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम्म, एक आया था मेरे पास में कि रोने लग गया, गुरुजी मेरी जगह टिकट, बीजेपी की टिकट दूसरे को दे दी, मैंने इस यहाँ इतने साल दिए, मेरी जगह। रोने लग गया था वो बाकायदा। जी। मैं, बेटा तू क्या चाहता है? वो बोला, मैं ये चाहता हूँ कि वो हार जाए। ओके। मैं बोला, तेरा काम नहीं करूंगा। ओके। तू जिस पार्टी का रह के उसी को हरवाने वाला चाहता है, तो तू तो निजी दुश्मन ही निभा रहा है। जी। और ये तो हमारी पार्टी, सनातन धर्म की पार्टी, इसको तू खत्म करना चाहता है। बल्कि ये 200 से ऊपर आगे विजय होगी, और आज 200 से ऊपर ही विजय हुआ है, देखो सर। जी। थोड़े दिन पहले की बात है, हो सकता है वो इस ब्रॉडकास्ट को देखे तो समझ में भी आ जाएगी उसको। वैसे जैसे गुरुजी, बहुत बार है ना, हम जिक्र सुनते हैं कि जो 1.5 फुटिया होता है उसके बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत शैतान और बहुत नटखट एंटिटी होती है। तो क्या होती है मतलब ये 1.5 फुट? गड़ा मतीरा, ओके। यानी कोई तरबूज होता है, धरती के अंदर आधा रहता, आधा बाहर रहता, तो अपने को लगता है छोटा सा है। हाँ। उसी प्रकार ये है, ओके। छोटा साइज है, हम्म, दिमाग तो वही है। जी। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है। जी। समझ गए मेरी बात? तो ये दिमागी कंप्यूटर होता है, ओके। और जो ओछा आदमी होता है उसके अंदर ज्यादा शैतानी दिमाग होता है। जी।
ये आप नोट कर लीजिएगा, जी। फर्क मिल जाएगा आपको। ठीक है। और ये जो 1.5 फुटिया होता है, फिर ये कौन होता है? बता तो दिया है, हम्म। 1.5 फुट का इंसान 1.5 फुटिया। ओके। उसका नाम 1.5 फुटिया क्यों पड़ा? हम्म। छोटी आत्मा शैतान बन गई, ओके। 1.5 फुटिया हो गया। ओके। तो मतलब ये जो एंटिटी होती है, ये सामने वाले को कैसे हानि पहुंचाती है मतलब? देखिए, आत्माएं, इनकी तृष्णाएं पूरी नहीं होती है, ओके। या इनको वश में रह के कई जने गलत काम करवा लेते हैं, छोटे मोटे तांत्रिक जी। करवाते ही हैं, हम्म। तो वो अपना गलत काम करवाते हैं, तब जाके वो चीजें बैठती है उनके साथ। ओके। ठीक है। तो ये गुरुजी जैसे जो लोग हुए जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले गए हैं, अपन बोल सकते हैं कि मरने के ख्याल उनके मन में आते हैं, तो ये अगर जो समस्याएं किसी के साथ में हैं, तो वो छोटा सा उपाय क्या कर सकते हैं कि जिनसे उनका डिप्रेशन और साइकोलॉजी हो जाती है किसी की, जी। साइकोलॉजी का शिकार ऐसा काम करता है। जी। तो ऐसे इंसान को साइको से दूर रखिए, साइकोलॉजी से दूर रखिए, ओके। उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए, हम्म। उसको ऐसे काम में लगाइए जिससे क्या है कि वो ओके। ध्यान रखे। ओके। कई ऐसे केस आते हैं, हम्म। ये कुछ चीजें भी साइको हो गई। एक जने को अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हम्म। वो बोल रहा है कि मेरी मर्दानगी शक्ति खींची जा रही है, जी। मेरी मर्दानगी शक्ति को खींच के ले जा रहा है। ओके। फिर मैंने उसको एक टोटका बताया था भाई, एक गुड़िया के साथ में तुझे ऐसा करना है, करते के साथ में थोड़ी देर बाद में तुम्हारे किसी पर स्त्री का ख्याल दिमाग से निकालना है जो आता है तुमको बार बार, हम्म। और फिर सुबह उठ के ये पाठ करने आप। उसने किया, ओके। वो साइको निकल गई दिमाग से। ओके। वैसे गुरुजी क्या किसी के अंदर काम वासनाओं को बढ़ाया जा सकता है तंत्र के थ्रू? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता ओके। है, काम वासना को बढ़ाया जा सकता है। शुक्र ग्रह जो होता है वो अपने काम वासना का होता है। ओके। अगर आप अपना शुक्र मजबूत करेंगे तो आपके काम वासना बढ़ेगी। ओके। तो शुक्र के लिए बहुत से टोटके हैं। जी। स्टोन पहुंच चुका है, अलग होने के कगार पे है, लेकिन उनमें से कोई एक छोड़ना नहीं चाहता है सामने वाले इंसान को, बिल्कुल, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इस कर सकते हैं। ऐसे बहुत केस सोल्व किए मैंने, जी। बहुत किए। ओके। समझ गए, औरत नहीं चाहती कि डिवोर्स हो, कई बार लड़का नहीं चाहता कि डिवोर्स नहीं हो, छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसा हो गया, दूरियां बन गई किसी घर वाल। अभी एक ऐसा ही केस बताता हूँ मैं आपको। अब उसने डाइवोर्स का केस डाल रखा है लड़की ने जी। अब लड़का है जो चाहता है कि नहीं, वो बच्चा भी एक है और वो मायके में रह रही है। अब वो मायके में क्यों रह रही है, उसका दिमाग ब्रेन वॉश किया जा रहा है खाली। ओके। क्योंकि वो नौकरी करती है और कमा के लाती है, उसका पीयर वाला का खर्चा ही उससे चलता है। ओके। उसके घर वाला, उसका लड़की का बाप ही नहीं चाहता कि मेरी बेटी जाए। अब बोलो वहां पर क्या करोगे आप? वो भी केस सोल्व करके दिया जी। सारा काम करके, वसीकरण वसीभूत करके। और फिर मैंने उसको समझाया कि उसकी फैमिली, तेरी फैमिली में तुम 2 मेंबर हो और उनकी फैमिली में 3 मेंबर, तुम एक ही जगह हो जाओ एक बार कुछ समय के लिए। तो उसको कि आप मेरे धर्म के पिता हो, आप तो मेरे पिता समान हो, आप मैं खुद आपको पालूंगा जीवन के अंदर में। लड़की क्या आपका लड़का है, बहुत अच्छी है, ऐसे करके उसको फुला उला के थोड़े दिन साथ में रखा। अब अभी भी दूरी में रहते हैं लेकिन एक दूसरे का ख्याल कर लेते हैं। भाई चला रहा, वो भी मिल के चल रहा, लेकिन पति पत्नी एक हो गए, वो डाइवोर्स केस बंद कर दिए। मयाम का नाम सुना आपने? हाँ, मायूम का नाम सुना है मैंने जी। वहां पर कई प्रकार का तंत्र चलता है जी। समझ गए मेरी बात? वहां पर कभी जाके देखना। माँ कामरू कामाख्या का नाम सुना आपने? जी। अच्छी जगह, दर्शन करके आना। मैं तो बहुत बार वहीं रहता हूँ, लगभग ये मान के चलना। तो वहाँ तो तंत्र की कई महिलाएं तांत्रिक है वहाँ। ओके। समझ रहे मेरी बात? और ऐसे ऐसे तांत्रिक मिल जाएंगे आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के। उनको रात की प्रतिक्रिया करते हुए देख नहीं सकते आप, पहली बात तो वर्जित होता है। फिर भी छुप छुपा के कुछ देखते भी हो आप, तो उनकी प्रतिक्रिया देख के आप खुद को भी मतलब सोचने पे मजबूर कर दोगे। इतनी प्रतिक्रियाएं वहां पे चलती है। अच्छा, वैसे मायोंग और माँ कामाख्या में ऐसा क्या रहस्य है जहाँ पे उनको अघोरी और तांत्रिक को गढ़ कहा जाता है? देखिए, वहां पर से बड़ी बड़ी तांत्रिक, बड़े बड़े अघोरी पैदा हुए हैं।
जी। बड़ी बड़ी शक्तियाँ वहाँ पर हुई है, और माँ का आशीर्वाद है कामरूप कामाख्या का, बहुत जल्द पकड़ में आती है वहाँ पर चीज़ें। जी। और वो यहाँ भी होता है, बंगाल में भी होता है। ओके, बंगाल में भी। जी। हाँ, ये ज़्यादा इन 2 जगह पे ज़्यादा होता है। अच्छा। अच्छा। माँ तारा का नाम सुना होगा आपने, जी। तो ये माँ तारा की कृपा से वहाँ होता है, यहाँ पर वो। वैसे गुरुजी, अगर जैसे मान लो कि अगर अपन को घर के अंदर अच्छा खासा पैसा चाहिए कि बस अपने धन की वर्षा हो जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं? कुबेर की पूजा, ओके। कुबेर की पूजा करनी पड़ती है बाकायदा, जब जाके आपके हो। ओके। और घर के अंदर शुद्धता होनी जरूरी होती है, कोई नकारात्मक चीज नहीं होनी चाहिए। जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करेगी। जी। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। घर की महिलाओं को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। जैसे मान लो कई महिलाओं की आदत होती है कि सुबह पहले वो स्नान नहीं करती, जी। समझ गए, वो सारा काम पहले निपटाती है, बाद में स्नान करती है, तो उस घर के अंदर में जल्दी से वास नहीं होगा। कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि रात को अंधेरा भी हो जाता तो कपड़े धोती है, जी। ठीक है ना, तो वो भी गलत है। फिर कुछ महिलाओं की आदत हो जाती है रात को खाना खाने के बाद जूठे बर्तन छोड़ देती है, जी। उसको सफाई नहीं करते, वो भी दलिद्र का कारण बनती है। ओके। रसोई है वो रात को साफ करके सोनी चाहिए। जूठे हुए बर्तन हैं जो पूरी तरह साफ करके ही सोना चाहिए। ओके। कपड़े अंधेरे होने से पहले से साफ करने चाहिए। स्त्री, कई स्त्री होती है रात को ही बाल बांधने लग जाती है, नहीं बांधना चाहिए। ओके। अंधेरा होने से पहले अपने बाल संवार ले। ये सब चीजें, लक्ष्मी का रूप औरत ही होती है, और वही अगर गलत काम करे तो उस घर में लक्ष्मी का आगमन कहाँ से होगा बेटा? जी। अच्छा गुरुजी, जैसे मैंने ना बहुत सारे मतलब पॉलिटिशियन वगैरह को, बड़े बड़े नेताओं को देखा है कि वो है ना जानवरों के दांत का और नाखून को धारण करते हैं अपने शरीर पे। वो तो देखो, जैसे मान लो शेर का नाखून है जी। जैसे आपका हार्ट कमजोर है जी। तो उसको सोने के अंदर, गर्म चीज के अंदर में अगर उसको धारण करें तो आपके हौसला मजबूत रहता है। ओके। आपकी क्षमता आगे बढ़ती है। हार्ट अटैक का डर खत्म हो जाता है। समझ गए मेरी बात? जी। कई सुअर का दांत भी पहनते हैं, समझ गया मेरी बात? कोई भालू का नाखून भी पहनते हैं, कई बच्चों के भालू के बाल का, नजर का ताबीज में भी बांधते हैं। ये सब वाकई में जो चीजें हैं जो है, तो ये तो मतलब सिद्ध करानी पड़ती है पहले, पहनने से पहले या धारण करने से पहले, या सीधा अपन धारण कर सकते हैं? देखिए, सब चीज, हर चीज की एक प्रतिक्रिया होती है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है जिंदा का नाखून है या मरे हुए का नाखून। ओके। पावरफुल कौन सा होता है? सबसे ज्यादा मतलब उपयोगी कौन सा होता है? जिंदे का होता है। ओके। जैसे मान लो बेहोश करके निकाला गया है, वो काम करेगा बहुत बढ़िया। जी। मरे हुए का जो होता है वो पहले उसको शुद्ध करना पड़ता है, उसके अंदर प्राण डालना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज काम करती है। जैसे कि आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाते हो, मूर्ति के आगे हाथ भी जोड़ते हो, सब कुछ करते हो, वही मूर्ति रोड पे बिकती है, वहां तो हाथ नहीं जोड़ते आप। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि उस मूर्ति में प्राण नहीं है। ओके। उस मूर्ति में, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसमें प्राण डाले गए हैं, तो वो अपना काम करती है, इसलिए आप हाथ जोड़ते हो। उसी प्रकार ये चीजें, इसमें प्राण डालेंगे मंत्रों के द्वारा तो ही वो अपना काम करेगी। ओके। तो वो धारण करते समय भी मंत्र का हिसाब होता है, बनाने के बाद शुद्ध करने का भी हिसाब होता है, सब कुछ होता है। ओके। वैसे गुरुजी, मैंने सुना है कि जो जानवर होते हैं ना, उनको भूत प्रेत ही ज्यादा दिखते हैं। जैसे सपोज करते कुत्ता, हाँ दिखता है ना, उसको रात को दिखता है। ओके। उसको सारी चीजें नजर आती हैं। मतलब ये देख सकते हैं जो भी जानवर बिल्कुल देखते हैं, उनको सब चीज दिखती है। ओके। अच्छा, तो जैसे कभी ऐसा होता है कि बहुत बहुत बार तो है ना, जो आत्माओं या भूत प्रेतों का है ना, जानवरों पे भी साया हो जाता है, जानवर पे भी कब्जा कर लेते हैं। हाँ करती है ना। एंड वो लाइक फिर जो भी चीजें हैं करती है, कब्जा करती है ना। ओके। वो एक बार की बात बता रहा हूँ मैं जी। तो करीबन 12:30 बजे की बात है जी। वो रांची की बात बता रहा हूँ मैं अब जी। तो मैं निकला, पहाड़ी से निकल के जा रहा था मैं। जाते जाते जी। मेरे पीछे पीछे आया, क्योंकि मैं उस टाइम पे चिलम लगा रखी थी मैंने। ओके। मैं मेरी चिलम की फूंक लगाते हुए जा रहा था, मेरे टच कर नहीं सकती क्योंकि अग्नि मेरे पास है। वो मांगे मेरे से, बोले बीड़ी दे बीड़ी दे। मैं देख गया, समझ गया कि चीज तो है।
मैंने रास्ता नहीं छोड़ा, रास्ता छोड़ना भी नहीं चाहिए। जी। आगे चलता गया। उस टाइम पर मैं पूरा उगड़नाथ नहीं था। चलता गया, थोड़ी सी आगे जाके देखता हूँ कि वो बकरा बन के पीछे पीछे, बकरी बन के पीछे पीछे आ रही। मैं तो आई जा बेटा, क्या करती है, देखते। काफी दूर तक वो मेरे साथ आई। वो जानवर पे कब्जा किया हुआ था, तभी तो जानवर बन के आई, वरना कैसे आती। सोचा कि छलावा दे दूं, लेकिन नहीं, गोरी को तंत्र क्रिया में जो माहिर रहता है उसको तो खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये चीज। जी। तो उसने कई दूर तक पीछा किया था मेरा। रांची की बात है। जी। अच्छा, जैसे अघोरी जी, आप तो मतलब जैसे सब विद्याओं के जानकार हैं, सभी समस्याओं का समाधान आप तंत्र के थ्रू कर देते हैं, लेकिन जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपसे मिल के काम करवाना चाहते हैं, तो वो आपसे कहाँ मिल सकते हैं? देखिए, मेरा स्थान जयपुर भी है। ओके। और मेरा स्थान वहाँ भी है, कामरूप कामाख्या भी है जी। और केदारनाथ के भी है। लेकिन वहाँ 12 महीने का सिस्टम है नहीं जी, अभी का सिस्टम है। तो 1 महीने तो मैं केदारनाथ में मिल जाता हूँ, और जब मैं कामरूप कामाख्या रहूँ तो कामरूप कामाख्या मिल जाता हूँ। क्योंकि जयपुर तो मैं कम ही रहता हूँ। गलता तीर्थ में जाता रहता हूँ। कई बार आया हुआ रहूँ तो यहाँ भी मिल जाता हूँ। अघोरी का कोई स्थान नहीं होता, उसका स्थान शमशान ही होता है। समझ गए मेरी बात? जहाँ शमशान मिल गया वहीं मिल जाता है। 1-2 बार आपके जयपुर के शमशान चांदपोल में भी जाके आया हूँ, वहाँ काफी बड़ा शमशान है। एंड जो लोग बाहर हैं, मतलब विदेश बैठे हुए हैं, और वो आपसे सहायता लेना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं? नंबर के द्वारा हो जाता है, कनेक्ट हो जाती है। तो ये एनर्जी ऑनलाइन भी काम करती है ना, कि आप? बिल्कुल करती है, सब कुछ है। आत्मा एक हवा होती है, हवा को कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं से भी लाया जा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है। अरे मेरा तोता ही खुद कर लेता कहीं काम तो। ओके। एंड गुरुजी, जैसे आपको भी पता है कि सोशल मीडियाज़ पे जो है बहुत सारे बाबा और बहुत सारे अघोरी आते हैं, और लोग अपना पैसा फंसा के बैठ चुके हैं, जैसे कि आपने और केस में बताया भी था कि हर जगह जाने के बाद में लोग आपके पास में आए हैं। तो जैसे हम जैसे जो नॉर्मल इंसान है, जिन्हें पता ही नहीं है कि सच क्या है, लेकिन वही तो बताया मैंने, वीडियो कॉल करो, अगले को देखो, समझो, उम्र देखो जी। हर चीज को हासिल करने के लिए एक उम्र का होना जरूरी होता है। समझ गए? अब बच्चा बचपन में 18 साल तक तो वो अपना बचपन ही पूरा नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद में वो जवानी यौवन में आता है, फिर उसके बाद में वो आगे तो अगर वो बचपन से जो आदमी इस चीज में चल रहा है, 40 साल उसने तपस्या की है, सब कुछ हासिल किया है, तो वो तो 40 और 18 कितने हो गए? 58 साल, तब जाके वो परिपक्व होना शुरू हुआ है। ओके। एंड अघोरी जी, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, ताकि वो अपनी जो जीवन है आगे खुशहाल तरीके से जी सकें? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो कि जीवन के अंदर में, जैसे मान लो प्यार से रूठे हुए हो जी, या आपका प्यार कोई रूठ गया है, तो आप निराश ना हो। इसके लिए गलत दिमाग में ना लाएं जी। कई गलत सोच लेते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं। आप अपने दिमागी तौर पर चयन कीजिए जी। किसी भी अघोरी तांत्रिक जो उम्रदार हो, 65 साल से ऊपर उम्र का हो, सफेद दाढ़ी बाल हो, ऐसे से संपर्क कीजिए। आपको वो मार्ग आपको सही बताएगा, रास्ता भी सही बताएगा, और जीवन के अंदर में वो आपका प्यार भी लौटा के देगा जी। तो गुरुजी, धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और इतना समय हमारे पॉडकास्ट को देने के लिए। और आपके साथ में जब भी हमने पॉडकास्ट किया है, आई थिंक कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली है, जो हमें और लोगों के साथ में नहीं मिलती है। तो धन्यवाद, और जय महाकाल। आदेश आदेश, जय महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश शंभु, जय श्री महाकाल भी है, यंत्र भी है, मंत्र भी है। तो कोई मतलब कुछ टोकटा बताएं आप छोटा सा, जिससे अपन अपने काम वासना को बढ़ा सकें। देखिए, उड़द की दाल ले लीजिए, थोड़ी सी 50 ग्राम, और 1 किलो दूध। समझ गए मेरी बात जी। और शाम का टाइम उड़द की दाल थोड़ी पानी में भिंगा के, थोड़ी फूल जाए तो उसको देसी घी के साथ में कढ़ाई में थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके, फिर वो दूध उसमें डाल दीजिए। तो धीरे 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 खोलते खोलते सारा दूध खत्म हो गया, इतना सा बन जाएगा वो जी। तब उसको उतार लीजिए जी। उतारने के बाद में कांसी की थाली के अंदर में उसको, या कांसी के कटोरे में निकाल लीजिए जी। चम्मच ले लीजिए साथ में, ठीक है। थोड़ा ठंडा हो जाए, शुक्र ग्रह का मंत्र है, जो किताबों में भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, और
ओम गृहिणी शुक्राय नमः ऐसे करके 11 बार बोलकर उसको इनको खा लीजिए, 7 दिन खा लीजिए। 7 दिन आप भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। कोई भी ट्राई कर सकता है, गारंटी है मेरी इस बात की कि उसकी मर्दानगी भी बढ़ जाएगी और उसकी सेक्स क्षमता भी, अगर वो कमजोर है, नपुंसक है, तो वो भी काम करना लगेगा। ओके। वैसे गुरुजी अक्सर हम है ना सुनते हैं कि जैसे बहुत सारे केसेस वगैरह भी आते हैं कि जैसे लड़की ने क्या है खुले में या तो सोच कर दिया किसी के पेट के नीचे वगैरह टॉयलेट करके वो चली गई और उसके पीछे कोई एनर्जी लग जाती है जी, वो उसको वहां पर थप्पड़ मार देती है। ओके। वो भी मैं बता देता हूँ कहाँ पर होता है। अगर वो टॉयलेट कर रही है, वो जगह कौन सी निर्धारित होती है, वो अगर किसी पेड़ की जड़ उसके नीचे से निकल रही है और वो उस जगह पर उसने पेशाब कर दिया और उसमें पेड़ में गलत चीज का पहरा है और वो पेशाब की बूंद उसके जड़ तक पहुंच गई, समझ गए मेरी बात जी, तो वो वहीं पर थप्पड़ मार देगी उसको। ओके। एंड वो उसके पीछे उसके साथ हो गई। ओके। तो कोई केस आपके पास ऐसा आया हुआ है? हाँ आया था ना वो, जी बताइए। ऐसा केस आया हुआ है जी, उसकी गलत हरकत ही अलग हो गई, घर जाते ही बड़ी बड़ी आंखें हो गई ओके। और उसके बाल बिखेर दिए उसने, चिल्लाना रोना करना, कई जगह उन्होंने इलाज किया, लास्ट में पहुंचा तो मैंने बताया था इसके पीठ में देख लो एक निशान है, ओके। मुक्के का। बोला है जी मुक्के का निशान। ओके। बोले ये फलानी जगह बाथरूम किया था इसने, पूछो इससे। बोला हाँ किया था। मुझे इसके साथ में वो चीज़ आई है। फिर उस चीज़ को कैद करके बोतल के द्वारा राजस्थान के दोहरे में गाड़ के आया, ओके। और उसका पीछा छुड़वाया था। ओके। और फिर आपने अभी एक चीज और भी कही थी कि आदमी की ताकत बढ़ाने के लिए और क्या, जैसे बड़ का पेड़ के पास चले जाइए, पतासे नहीं होते, पतासे 3 पतासे ले लीजिए और उसको पतासे को फोड़कर और उसके बड़ का पत्ता तोड़िए और उसका दूध से उस पतासे को भरिए, तो 3 पतासे रोज खाने, 5-7 दिन खाइए, इतने में पता लग जाएगा। ओके। एंड गुरुजी आजकल है ना एक समस्याएं होती हैं कि जैसे जो भी वाइफ है या हस्बैंड है या कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उनको टाइम नहीं देते हैं, मतलब जो टाइम पहले देते थे वो अब टाइम नहीं दे रहे हैं। तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ अपन को ज़्यादा टाइम दे उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखिए उसके लिए तो वसीकरण ही काम आएगा ना। ओके। तो वो चीज़ आपको बता चुका हूँ, टोटके भी बता चुका हूँ, और भी कई चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात। लड़की की फोटो है वो ले लीजिए, उसके ऊपर पीछे काला स्वास्तिक बना के लाल धागा काला धागा लपेट कर और बाएं चप्पल से अपने 3 बार उसको ठोकिए, नजदीकियां बढ़ेगी। ओके। वैसे गुरुजी क्या अपन किसी के घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्लांट भी कर सकते हैं, मतलब छोड़ भी सकते हैं नेगेटिव एनर्जी? कई घर में छुट्टी भी है। ओके। आती है, भेजी जाती है। जब मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज पकड़ने के लिए मैं खुद भेज रहा हूँ और उसको निकाल के ला रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है, कई जना करवा देते हैं, जलन की भावना से होता है। ओके। मतलब कभी आपके पास में कुछ ऐसा केस आया जिसपे आपने मतलब घर से निकाली हो एंटिटी? बहुत सी जगह है जी, बहुत सी कुछ मतलब खतरनाक एनर्जीज रही हो? वो यहाँ की बात, ये बता राजस्थान की बता देता हूँ मैं आपके। वो ढाणी है, गांव है, उसके घर के अंदर में ये चीज है जी। कभी छत पे छम छम आवाज आए, कभी सीढ़ियों में चढ़ते हुए दिखे। ओके, समझ गए। और खाना वाना घर में बनता है वो स्वादिष्ट ना बने, घर सबके मतभेद रहे, रोज खड़ा झगड़ा क्लेश वगैरह घर के अंदर में सारी चीजें। तो वो मैंने नारियल मंगवाया था, मिट्टी भी मंगवाई थी, फोटो भी मंगवाई मालिक के घर की, लेके आया था एक सदस्य मेरे पास। देखा तो मैंने जो चीजें थी वो चीजें भेज के वहां से सारी हटवाई और उनको बोला इस जगह खोदो, वहां पर कराया भी, वो भी वहां से उन्होंने हटाया। और उसको हटा के मैं बोला इसको बकरी की कलेजी पे रख के और आग लगानी है नीचे, ताकि दूसरे इंसान पे अटैक न हो। उस कलेजी को, उसको कलेजी मिल गई, ये अपनी आमोक्ष हो जाएगी। ओके। वैसे गुरुजी जैसे आप लोगों पे जो है वशीकरण करा के लोगों का प्रेम वगैरह मिलवाते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है सिर्फ भारत तक सीमित है या भारत की बाहर की जो सीमाएं हैं विदेशों में भी सीमित है? कनाडा का मैंने काम किया है, ओके, यूके, अमेरिका, ओके, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, बहुत सी जगह बाहर से बहुत केस है, नेपाल के बहुत केस। मतलब कुछ विदेश का केस शेयर करें आप? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कनाडा का केस ही बता देता हूँ आपको। तो एक पंजाबी परिवार का केस है ये। वो लड़की लड़के के साथ रहती थी, दोनों का प्यार भी हो गया था, चल भी रहा था अचानक। समझ गया मेरी बात। अब लड़की के भाई को पता लगा तो उसने दूर कर दिया। अब दोनों दूर हो गए, दोनों तड़फे एक दूसरे को, धीरे धीरे मोबाइल छीन लिया उसका
और ऐसी स्थिति हो गई, बात भी नहीं हो, अब जी। क्या कर। ऐसी ये केस मेरे पास आया था, ओके। समझ गए। फिर लड़का बोला कि कैसे भी हो गुरुजी, मेरा प्यार मुझे मिलना चाहिए। मैं बोला भाई उसके भाई की फोटो कैसे हासिल कर। जी। उसे कैसे कैसे उसके भाई की फोटो हासिल करी, उसके भाई का वशीकरण करके और लड़की पर वशीभूत पूजा करके ओके। वो काम करवाया गया। फिर लड़के का भाई खुद बोला ठीक है तुम शादी करो, क्योंकि समाज का ही मामला था। वो भी पंजाबी थी, वो भी पंजाबी था। जी। दोनों की शादी हुई और अब बढ़िया से कुछ सालों। मतलब गुरुजी, जो आप भारत में रह के काम करते हैं और जो बाहर काम करते हैं, मतलब दोनों में समय का अंतर आता है या सेम ही चीजें होती है? देखिए टाइम का अंतर तो यहाँ भी है, सूर्योदय से सब चीज़ का फर्क जी। पड़ता है। समझ गए मेरी बात। अब मुझे यहाँ वो 12 बजे यहाँ का काम करना है तो यहाँ का 12 बजे ही करूँगा। ये चीज़ मुझे वहाँ पर 12 बजे पहुँचानी है दिन में, तो दिन में 12 बजे का वो यहाँ का जो समय निर्धारित है वो उसी समय करूँगा, तो वो चीज़ पहुँचेगी। ओके। और जो चीज़ मुझे छोड़नी है, अरे मेरा तोता ही बहुत काम कर लेता है। ओके। समझ गए। ये जाए कहाँ से कहाँ चल जाता है। फिर कई बार जो लवदून आता है, इसको तो मैं 2-3 बार यूके और कनाडा भी भेज चुका हूँ, जो सारा काम करने के लिए। कई तो उन्होंने डिमांड भी करी है मेरे से कि ये चीज़ हमारे को दो। हाँ। अरे उनके बस का रोग थोड़ी रख सकता है इसे। जी। लाखों रुपए लग भी जाएंगे और रख भी लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने टिकेगा, उसके बाद टिकेगा नहीं, वापस आ जाएगा। अच्छा, जो ये आपने एनर्जी बताई, ये भागने की कोशिश नहीं करती है? भागने की कोशिश नहीं करती है एनर्जी, मतलब छोड़ के वापस पीछा आपने? जब आपको सब कुछ मिल रहा है मेरे पास में तो आप छोड़ के जाओगे क्या मेरे को? क्या मांगते हैं मतलब ये आपसे? जो चीज़ चाहिए वही मांगेंगे वो। ओके। जो इनको चाहिए वही मांगेंगे, वही प्रोवाइड करनी पड़ती। समझ गए मेरी बात। एक बार तो एक ने बोला मेरे को, वो राजस्थान की आत्मा थी, बोला मैं तो कढ़ी और बाजरे की रोटी खाऊंगी। ओके। तो मैंने ऐसे हाथ किया, मंगवा दिया और वो उसको खिला दिया। ओके। अब उस गांव में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि मैं जहाँ था वहीं था। मेरे ही सामने आके बोले मेरे को, दिन में पेड़ के नीचे बैठा, तो बोले गुरुजी आज तो अचानक वो परिवार है जो साफ सफाई करते हैं, उनके हाथ, बच्चे के हाथ में से बाजरे की रोटी कड़ी गायब हो गई। ओके। मैं मंदी मंद हंसा। मैं बोले कुछ ही नहीं है ऐसी कोई हो। ओके। वैसे गुरुजी, जैसे आप जो हैं, मतलब जो लोग हैं, आप भी क्या रूप परिवर्तन कर सकते हैं? किसी का रूप धारण करके मतलब कुछ भी चीज़ों को काम कर सकते हैं, कुछ भी क्रियाएं कर सकते हैं? देखिए ये एकदम बहुत गहन विधि है। इस विधि को जैसे अघोरी अपनी उम्र घटाता भी है, बढ़ाता भी है। जी। ठीक है, अपने आप को छोटा भी कर लेता है, बड़ा भी कर लेता है। जी। समझ लो। लेकिन अघोरी अपना स्वरूप नहीं खोता। ओके। इसलिए वो ये विधि नहीं करता। ओके। ओके। समझ गए। मेरा अपना स्वरूप खो दिया, इसका मतलब सब कुछ खो दिया। ओके। अच्छा, जैसे जो अघोरी है, मैंने सुना है वो मुर्दों से भी बात कर लेते हैं, लाइक जो मर चुका है सब, उससे भी बात कर लेते हैं। हाँ तो वो आ गया ना। आप अपने पितरों से घर में बात कर रहे हो तो मुर्दों से बात क्यों नहीं होती? जी। उसके पास 12 दिन तक, जब तक उसके मोक्ष नहीं होती है, घर के पूरे काम नहीं करते, तब तक उसकी आत्मा तो वहीं मंडराती है। वो उसको बुला के बात की जाती है बाकायदा। वैसे गुरुजी, जैसे जो चीज़ अचानक होती है ना, जैसे अचानक जो है हस्बैंड वाइफ का जो है मूड बदल जाना, अचानक जो है गर्लफ्रेंड का ब्लॉक कर देना, ये अचानक जो चीज़ें होती है वो अचानक क्या होती है? ये चीज़ें क्यों होती है? ये किसी के दूर कराने से भी हो जाती है। समझ गए मेरी बात को जी। या आजकल कईयों के लालच है कि ये अच्छा घर और पैसा वाला लड़का मिल गया, वो मिल गया, उसको देख के दूर भी हो जाए, खुद जान करके भी कर दे, ऐसा भी होता है। ओके। तो अपन किसी को बांध सकते हैं क्या एक रिश्ते के अंदर? सपोज करते हैं अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड। हाँ बिल्कुल बंधन कर सकते हैं। ओके। तो इसके लिए कुछ कोई टोकटा वगैरह होता है या आपके पास ही आना पड़ता है उसके? नहीं, उसको वो नहीं कर सकता। ओके। बंधन अलग चीज का नाम है। ओके। छोटी सी चूक होने का मतलब है गड़बड़ हो जाती है। ओके। शारीरिक कष्ट बन जाता है। ओके। अच्छा, एक ही हमने एक उच्चाटन का नाम जरूर सुनते हैं। उच्चाटन क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी है, पति या पत्नी को छोड़ के चला गया, आता ही नहीं है जी, तो उस पर उच्चाटन क्रिया की जाती है ताकि उसका सारा मन और ध्यान पत्नी की तरफ जाए और उसकी उच्चाटन हो जाए दिमाग में। जब तक घर नहीं पकड़े तब तक उसका मन ही नहीं लगे कहीं पर। अच्छा। सब चीज खाली खाली लगे, दिल दिमाग खाली, सब कुछ खाली। उस पर उच्चाटन क्रिया की जाती है ताकि वो अपना घर का रास्ता पकड़े। ओके। एंड लाइक ये दिग्बंधन क्या होता है? दिग्बंधन। देखिए बंधन कई प्रकार के होते हैं। कोई लाइफ टाइम के लिए बंधन करवाता है, कोई कुछ समय के लिए करवाता है, तो ये बंधन है। समझ गए मेरी बात को? जी। जैसे मान लो
हर चीज की एक सीमा पीरियड होती है। इंसान के हम्म। जवानी का भी एक टाइम होता है, बुढ़ापे का भी एक टाइम होता है, बचपन का भी वैसे टाइम होता है। उस अनुसार वो बंधन करने पड़ते हैं। ओके उनके हर चीज के बंधन के नाम अलग होते हैं। ओके। एंड गुरुजी जैसे है ना आजकल रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। हस्बैंड वाइफ सपोज करते हैं कि उनका अगर रिश्ता डिवोर्स तक